दोस्तों ये है यूटीएल का गामा प्लस सोलर होम पीसीयू। दोस्तों पीसीयू इन्वर्टर में कुछ अंतर होता है जो मैं डिटेल वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं बताता हूं कि पीसीयू मतलब पावर कंडीशनिंग यूनिट इसको बोलते हैं। नॉर्मल इन्वर्टर जो होता है सोलर इन्वर्टर, उसमें बहुत सारे फंक्शन नहीं होते हैं जो पीसीयू में होते हैं। जैसे कि आप बहुत सारे सेटिंग कर सकते हो कि आपको ग्रिड प्रायोरिटी देनी है या फिर सोलर प्रायोरिटी देनी है, कितना देर आपको ग्रिड से चलाना है, कितना देर आपको सोलर से चलाना है। बहुत सारा सेटिंग होती है जो आपको सोलर पीसीयू मिलेगी, लेकिन इसका बजट कुछ ज्यादा होता है। अगर जैसे इसको मैंने 20,000 में लिया है, अगर आप कम में लेना चाहते तो भी इतनी पावर का इन्वर्टर आपको मिल जाता, सोलर इन्वर्टर कम में, लेकिन उसमें पीसीयू वाले फंक्शन नहीं रहते। तो जिसकी बजट कम हो वो पीसीयू ना ले, लेकिन जिनकी बजट अच्छी हो वो पीसीयू ले सकते हैं। आपको अगर ये इन्वर्टर की जगह, अगर पीसीयू की जगह इन्वर्टर लेते तो 20,000 रुपए में मिल जाता है, 15,000 में मिल जाता है, लेकिन इसका मैंने लगभग 20,000 दिया और कंपनियों से मैंने कंपेयर किया। यूटीएल एक ऐसी कंपनी है जो अपने दमदार प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मॉडल नंबर है इसका यूटीएल गामा प्लस 3350। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरफ में होगा दिया हुआ मॉडल है गामा प्लस पीसीयू 3350। ये 24 वोल्ट पे कंफर्टेबल है और इसमें इसके साथ में मुझे मिला है एक कनेक्टिंग केबल जो 2 बैटरी रहेंगे, 2 बैटरी को आपस में कनेक्ट करने के लिए। ये है बंसल वायर की तरफ से है 20 स्क्वायर mm का एक छोटा सा लीड है जो 2 बैटरी को आपस में कनेक्ट करेगा। उसके अलावा मुझे मिलते हैं ये कुछ फ्यूज, ये इंटरनल फ्यूज होते हैं जो इस बॉक्स के अंदर, कभी अगर फ्यूज उड़ जाने की वजह से इन्वर्टर नहीं चलता है तो इस ढक्कन को खोल करके आपको फ्यूज कहां पे है, फ्यूज ओपन जो होता है उसको निकाल के इसको लगा देना है। तो एक फ्यूज है। उसके अलावा एक वारंटी कार्ड है, इसके साथ 2 ईयर की वारंटी होती है और एक सिलिकॉन पैक है जो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ रहती है। हालांकि ये फट गया है और खत्म भी है इसके अंदर। और दोस्तों ये इसकी फुल ये है, डब्बे के अंदर और कुछ नहीं था। देख सकते हैं इसके साथ यहाँ पे एक स्टिकर है, यहाँ मेड इन इंडिया का दिया हुआ है। स्कैन एंड रजिस्टर योर कंप्लेन। आपको कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे स्कैन करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको वारंटी रजिस्ट्रेशन करनी है। यहाँ पे भी वही चीज है। हालांकि मैंने YouTube पे देखा और यूट्यूबर लोग जब इसकी अनबॉक्सिंग किए हैं, बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें एक तरफ रजिस्ट्रेशन के लिए दिया हुआ और एक तरफ फंक्शन का स्टिकर लगा हुआ है जिसमें क्या क्या फंक्शन इसके अंदर है। जैसे अगर स्क्रीन रेड हो जाती है तो रेड होने का क्या मतलब है, येलो हो जाती है तो क्या मतलब है, ऑरेंज हो जाती है उसको क्या मतलब है, ग्रीन हो जाती है उसका क्या मतलब है। लेकिन इस पीसीयू के साथ जो मैंने आज ही रिसीव किया अमेजोन से, यहाँ पे वो स्टिकर नहीं है, जिसकी वजह से मेरा मन थोड़ा उदास भी है दोस्तों। अब चूंकि इसके अंदर कोई भी डब्बे पे या कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है कि इसका फंक्शन कैसे इस्तेमाल करना है, सिर्फ ये स्टिकर ही रहता है और वो भी इसमें नहीं दिया हुआ है। अब मैं कंपनी से बात करूंगा, मैंने कंप्लेन दर्ज करा दिया है, कंपनी से बात करूंगा कि मैं कैसे जान पाऊंगा कि ये इसका सेटिंग कैसे कैसे होगा। दोस्तों अब मैं इसके बैक साइड में आपको दिखाता हूं, क्योंकि ये मशीन बहुत भारी है, लगभग 30 केजी का है। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे इतनी भारी मशीन होने के बाद भी कंपनी ने कॉस्ट कटिंग किया है और यहाँ पे ग्रैब हैंडल नहीं दिया है जो कि देना चाहिए। बाकी बिल्ड क्वालिटी में कोई शिकायत नहीं, बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल ही अच्छी है। अब मैं इसका बैक साइड दिखाता हूँ। दोस्तों आप इसके पीछे देख सकते हैं, इसके पीछे 3 लीड है। एक आपका पावर कनेक्टर है जो 16 एम्पियर का प्लग दिया हुआ है, जो उसका इनपुट करंट इसमें डालना है। और उसके अलावा 2 लीड है इसके साथ, प्लस और माइनस की। ये भी 20 स्क्वायर mm का तार दिया हुआ है और ये पता नहीं है मुझे कि ये अल्युमिनियम में है या कॉपर में है, लेकिन आजकल तो सारी कंपनियां अल्युमिनियम ही दे रही है, तो मान के चलते हैं कि अल्युमिनियम का होगा। हालांकि ये इन्वर्टर अल्युमिनियम इन्वर्टर ही है, इसका कॉइल जो है, ट्रांसफार्मर जो अल्युमिनियम का ही है, क्योंकि आज के डेट में कुछ ही कंपनियां हैं जो कॉपर यूज कर रही हैं, उसका कॉस्टिंग भी ज्यादा आता है। और अगर कोई कंपनी कॉपर यूज करती है तो बड़े बड़े अक्षरों में हाईलाइट करती है कि ये कॉपर इन्वर्टर है, लेकिन चूंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना डब्बे पे, ना प्रोडक्ट पे, ना कहीं पे, तो ये मान के चलते हैं कि ये अल्युमिनियम इन्वर्टर ही है। तो दोस्तों इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि अब कॉस्ट कटिंग के टाइम में यही मिल ही रहा है बाजार में। हालांकि कॉपर इन्वर्टर अच्छा होता है, लेकिन यूटीएल भी एक अच्छा प्रोडक्ट निकालता है, दमदार इन्वर्टर होता है यूटीएल का। और मेरे घर में और लोग यूज कर रहे हैं इस तरह का इन्वर्टर, तो उसका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सोलर
के प्लस और माइनस आएगा। और इसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं 2160 वाट का सोलर पैनल, जिसको दो सीरीज में और बाकी पैरेलल में करके आप इसको, मैंने दो पैनल को आप सीरीज में रखिएगा और वो दोनों को पैरेलल में करके आपको इसके साथ कनेक्ट करना है। उसके अलावा एक एमसीबी भी दिया हुआ है, दो फैन है, ज्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी है तो गर्म भी ज्यादा होगी, तो दो फैन भी दिया हुआ है। और हो सकता है इसके अंदर भी एक फैन हो हीट सिंक के पास जहां मॉसफेट लगी होती है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है बड़ा इन्वर्टर में अंदर भी एक फैन होती है। अब चूंकि इसकी वारंटी सील लगी हुई इसलिए मैं ओपन नहीं करूंगा। ये 15 एम्पियर का आउटपुट है, सॉकेट दिया हुआ है और इसके साथ कुछ भी नहीं है, ज्यादा सेटिंग नहीं। एक यहाँ पे बल्ब दिया है, आप अगर गलत सोलर का कनेक्शन कर दिए हैं, प्लस को माइनस में या माइनस को प्लस में किसी तरह से गलत लगा देते हैं तो यहाँ पे ये बत्ती जल जाती है। ये इसका मॉडल नंबर है जिसपे लिखा हुआ है मॉडल गामा प्लस पीसीयू 3350, कैपेसिटी 3000 VA। दोस्तों VA का मतलब होता है वाट नहीं, वाट और VA में कुछ अंतर होता है। अगर ज्यादातर इन्वर्टर में VA ही लिखा रहता है और VA में होता यह है कि अगर जितना VA लिखा हो उसका 20% आप कम करके देखिए कितना होता है। अगर 1000 VA है तो मान के चलिए कि आपका जो इन्वर्टर है वो 1000 VA, तो मान के चलिए कि आपका इन्वर्टर 800 वाट का है, क्योंकि इसका पावर फैक्टर 8 का रहता है। आजकल जो ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर आए हैं जिसकी लाइफ ज्यादा नहीं होती है, बट उसमें पावर फैक्टर 1 का मिलता है। अगर वो 1000 VA कहेंगे तो 1000 VA, 3000 VA कहेंगे तो 3000 वाट होता है, मतलब VA इक्वल टू वाट होता है। लेकिन VA को मल्टीप्लाई करना होता है पावर फैक्टर से, तो आपका वाट निकल के आएगा। इस इन्वर्टर का पावर फैक्टर है 0.8 का, तो 0.8 का मतलब है कि ये 2400 वाट तक आपका लोड कैरी कर सकता है। लेकिन कंपनी कहती है 2160 वाट तक आप इसको लोड कैरी कर सकती है। लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि कोई भी इन्वर्टर होता है उसका अगर आप मैक्सिमम कैपेसिटी तक चलाएंगे तो वो जल्दी खराब होगा। खराब होता ही क्यों है कि इसमें जो मॉसफेट लगा रहता है और जो हीट सिंक रहता है वो गर्म होता है और फिर गर्म होने के बाद हीट पूरा निकल नहीं पाता है, क्योंकि जितना लोड पड़ेगा उतना मॉसफेट गर्म होगा और हीट सिंक पे दबाव पड़ेगा। और इन्वर्टर जब पुराना हो जाता है तो मॉसफेट के आसपास या हीट सिंक के आसपास बहुत डस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो कूलिंग भी सही से फैन के बावजूद भी नहीं कर पाता है, तो खराब हो जाता है जल्दी। तो इस जल्दी खराब होने से बचने के लिए आप हमेशा इस प्रोडक्ट को या कोई भी इन्वर्टर को उसके फुल लोड पे ना चलाएं, हमेशा 80% तक लोड पे चलाएंगे तो आपका इन्वर्टर का एक फ्यूज तक नहीं जाएगा। अगर आप 80% लोड पे चलाते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, तो आपका इन्वर्टर का एक फ्यूज तक नहीं उड़ेगा। लेकिन अगर जहां आप 100% लोड पे चलाएंगे तो इन्वर्टर आपका लाइफ कम हो जाएगा और आपको परेशान रहना पड़ेगा, क्योंकि गारंटी तो 2 साल तक रहती है। कंपनी तो बना देगी, वारंटी में बदल देगी, कार्ड चेंज कर देगी, लेकिन उसके बाद इतना महंगा इन्वर्टर अगर खराब हो गया तो आपको दिक्कत होगा। दोस्तों फिर भी आप लेने से पहले चेक कर लें कि आपके एरिया में यूटीएल का सर्विस है कि नहीं, क्योंकि मेरे एरिया में यूटीएल की सर्विस थी इसलिए मैंने इस इन्वर्टर को प्रेफरेंस दिया। अगर यूटीएल की सर्विस ना होती तो मैं नहीं लेता, क्योंकि सर्विस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दुनिया में कोई भी ऐसा मशीन नहीं बना है जो खराब नहीं हो। खराब सारे मशीन होते हैं, चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी का हो, तो सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। इन गारंटी और आउट गारंटी, आफ्टर गारंटी, ये दोनों में आपको सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो दोस्तों एक चीज तो मैंने कंप्लेन आपको बताया कि मैंने कंप्लेन यहाँ कर रखा है, यहाँ पे सेटिंग का स्टिकर नहीं है, दोनों वारंटी रजिस्ट्रेशन का स्टिकर है, जिस वजह से मेरा मूड थोड़ा उदास भी हुआ कि ये ऐसा क्यों है। क्योंकि जितने आप यूट्यूब वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको यहाँ पे स्टिकर रहेगा जिसमें सारा सेटिंग रहेगा मशीन का, और यहाँ पे वारंटी रजिस्ट्रेशन का और यहाँ पे कंप्लेन करने का ये क्यूआर कोड है। कंपनी का कहना है कि आप कोई भी मशीन लीजिए इसका यूटीएल का तो आप ऑनलाइन रजिस्टर कर दीजिए ताकि आपका वारंटी कार्ड और बिल की जरूरत ना पड़े। तो ये कंपनी ऐसा चाहती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका मॉडल नंबर वगैरह है, इस तरह का क्या क्या लोड इस पे चला सकते हैं। तो इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि आप रेफ्रिजरेटर चला सकते हैं, मोटर चला सकते हैं, कूलर चला सकते हैं, बल्ब चला सकते हैं, ट्यूबलाइट चला सकते हैं, एलईडी टीवी, लैपटॉप, फैन और यहाँ पे कंप्यूटर, इतना चीज दिया हुआ है। ये अप्लायंसेस चला सकते हैं। और ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 आप दिया हुआ है कि कैसे कैसे क्या चलाएंगे।
और यहाँ पे एक जानकारी दी हुई है कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि क्या आप 100% श्योर है कि 2 साल या 5 साल तक, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट यूटीएल में 5 साल की वारंटी के साथ भी आता होगा, तो क्या आप 2 साल और 5 साल तक आप ये कर सकते हैं, वारंटी कार्ड को रख सकते हैं, बिल को रख सकते हैं। अगर नहीं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए, ऐसा इसमें बताया गया है। यूटीएल का गामा प्लस पीसीयू 3350 एलसीडी डिस्प्ले है इसमें, इसलिए यस लिखा हुआ है। और सीरियल नंबर है जो मैं हाइड कर दूंगा बाद में। कैपेसिटी है और एमआरपी है। अब दोस्तों देखिए एमआरपी है दोस्तों, बहुत जल्द इसके लोड टेस्टिंग मैं करूंगा, उसका वीडियो आएगा कि इस पे कितना तक हम प्रैक्टिकली लोड चला सकते हैं। क्योंकि कंपनी जो बोलती है वो तो अपने जगह है, लेकिन हम कितना चला सकते हैं वो इस पे चल सकता है, वो मैं टेस्ट करके बताऊंगा। अभी मेरे पास लेड एसिड बैटरी है तो मैं उसी पे चेक करूंगा। फ्यूचर में कभी लिथियम बैटरी लूंगा तो फिर लिथियम बैटरी पे चेक करके दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है, कितना वाट उस पे करता है। तो फिलहाल लेड एसिड बैटरी पे कितना देर चलेगा वो मैं, इसका लोड टेस्टिंग का वीडियो जल्दी आने वाला है, तो आप ध्यान रखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल यंत्र ज्ञान को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो अभी के अभी कर लें, क्योंकि आने वाले समय में इस तरह की बहुत सारी वीडियो आएगी इस सिस्टम से रिलेटेड। और भी अच्छी अच्छी वीडियो आती है मेरे चैनल पे। और अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो लाइक बटन जरूर दबाएं, इससे बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और मुझे बहुत हौसला मिलता है, आपके प्यार की बहुत जरूरत है। थैंक यू।